जय श्रीमन नारायण भक्तों, हर हर महादेव। आइए सुनते हैं पापाकुंसा एकादशी का महत्व और व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्र। पापाकुंसा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाकुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पापाकुंसा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप न मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापाकुंसा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से साधक को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान नियम का पालन करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसे में चलिए सुनते हैं पापाकुंसा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस व्रत को करने से शुभ फल मिलता है। अश्विन माह में पापाकुंसा एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को सभी तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पापाकुंसा एकादशी की पूजा विधि। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, मंदिर की सफाई करें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, चंदन का तिलक और पीले फूल अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें, फल और मिठाई का भोग लगाएं, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें, गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करें, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः।